नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की, गो माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याभयवंशवारिधविधुं श्रीकोसलेशार्चकं
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री सीताराम सियपे मिलन महोत्सव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, खनयता धाम की। जय जय सीताराम। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद बोलो श्री गोविंद भगवान की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महंत श्री विजय रामदास जी महाराज, जिनकी 28वीं पुण्यतिथि है। 28वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम सभी लोग सीअपीए मिलन महोत्सव के अंतर्गत विविध प्रकार के धार्मिक आयोजन के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय खनेता धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिनकी
भक्ति, भावना और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप यह विशाल कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है। आज की कथा में कृपा पूर्वक पधारे श्री वृंदावन धाम के सुदामा कुटी के पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित श्री नाभा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, जिनका आशीर्वचन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। इस कथा के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, श्रीमती अंगूरी देवी, सपत्नीक यजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप पवित्र माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा सुनने और सुनाने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के उसके पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग मिलता है। यही समझ लो कि सत्संग कितना दुर्लभ है, और अगर मिल गया जीवन में सत्संग तो सत्संग से होता क्या है। नारद जी कहते हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का जो हेतु मोह है, वह मोह रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार का नाश हो जाता है और तदोदयते विवेकः, विवेक का उदय हो जाता है। सत्संग करने पर विवेक का सूर्योदय होता है और मोह अज्ञान का जो अंधकार है वो विवेक के सूर्योदय होने पर विनष्ट हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। इसलिए ये बार बार चिंतन करना चाहिए कि भगवान की कृपा इस रूप में हो कि हमें बार बार सत्संग मिलता रहे। भगवान शंकर ने भी राम जी के दरबार में जाकर के यही मांगा। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, सभी देवता आए, सबने स्तुति की, अपनी अपनी बातें कहीं, गुणगान किया भगवान का। भगवान शंकर ने भी श्री रघुनाथ जी की स्तुति की, गुणगान किया। फिर मांगने की बात आई। भगवान शंकर ने कहा, प्रभो आपकी सभी लीलाओं का मैंने दर्शन किया, परंतु मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। जब आप बाल लीला कर रहे थे तब भी मैंने आपका दर्शन किया। राम जी जब बाल लीला अयोध्या में करते तो भगवान शंकर समय समय पर आकर के राम जी की बाल लीला का दर्शन करते। पार्वती जी से कहते हैं, औरहूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मधि तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ, परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। गलियों में आकर राम जी की बाल लीला को देखकर कृतकृत्य होते और चले जाते। भगवान और बड़े हुए, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए पधारे और फिर मिथिला पधारे। मिथिला में रघुनाथ जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। वहाँ विवाह लीला में भी भगवान शंकर ने दर्शन किया, लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। बोले यहाँ क्या मांगे, यहाँ तो ये स्वयं कन्यादान लेने के लिए बैठे हैं, इनसे हम क्या लें। तो वहाँ भी कुछ नहीं मांगा।
वन लीला हुई तो वन लीला में भी भगवान शंकर दर्शन के लिए पहुंचे और संयोग से उसी समय सीता हरण हुआ था। राम जी विलाप कर रहे थे, हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। भगवान शंकर ने सोचा इस समय इनसे कुछ मांगना ठीक नहीं है। उस समय तो दूर से ही प्रणाम कर लिया, सन्निकट भी नहीं गए। कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सामन। कुसुमौ जान न कीन चिन्हारी, वहां भी कुछ नहीं मांगा। फिर युद्ध लीला हुई। युद्ध लीला में भी ब्रह्मादिक देवता आकर के युद्ध देख रहे थे, लेकिन भगवान शंकर ने वहां भी कुछ नहीं मांगा। भगवान शंकर ने सोचा यहां हम राम जी से क्या मांगे, यहां तो बाण पे बाण चल रहे हैं, प्राण के लेने देने पड़े हुए हैं, ऐसे अवसर पर मांगना उचित नहीं। वो भी लीला पूरी हो गई। और जब भगवान श्री रघुनाथ जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, राजाधिराज हुए, तब भगवान शंकर पधारे और भगवान शंकर ने कहा आज मैं आपसे मांगूंगा। और क्या मांगा? भगवान शंकर ने यही मांगा कि बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। भगवान शंकर ने यही मांगा, आपके चरणों की अनपायनी भक्ति मिले और बार बार सत्संग मिलता रहे। तो भगवान शंकर से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान से धोती कपड़ा मकान घर दुकान मत मांगो। भगवान से ये मांगो कि हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और नित्य सत्संग प्राप्त होता रहे। यही भगवान से मांगना चाहिए। मांगना भी सबको नहीं आता है, क्या मांगे? ऐसी चीज मांगो जिससे सदा के लिए कल्याण हो। छोटी छोटी वस्तुएं भगवान से मांगोगे, वो वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए, हे प्रभु आपके चरणों की अनपायनी भक्ति प्राप्त हो और निरंतर सत्संग प्राप्त हो। बार बार बर मांगहूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की लीला का उसे जब ज्ञान होता है तब वह भगवान के अनुगत होकर उनकी शरणागति कर भगवान में उसका तब दृढ़ विश्वास होता है। भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाए, यही सब सुनने पढ़ने लिखने समझने का फल है। श्री वृंदावन धाम से पधारे सुदामा कुटी के पूज्य महाराज श्री ने जो कहा, श्री भक्तमाल जी के 55वें छप्पे के प्रथम पंक्ति को उद्धृत किया उन्होंने कि और जुगन ते कमन लेन, कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों की अपेक्षा इस कलयुग में भगवान की विशेष कृपा बरसती है। और यह प्रसंग जो भक्तमालकार श्री नाभादास जी ने अनुभव किया, वहां पर कथा है, एक ब्राह्मण दंपति पति पत्नी दोनों भगवान के परम भक्त और भगवान में परम विश्वास, ऐसे दोनों भक्त कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ धन था, रास्ते में ठग लग गए। पुराने जमाने में ठग चोर रास्ते में मिलते थे, मीठी चुपड़ी बातें करके साथ में लग जाते थे और मौका पाकर के लूट लेते थे। वे ठग लोग पीछे लग गए। उन दंपति को कुछ अनुभव हुआ कि ये कुछ ठग हैं, कहीं कुछ हमारे साथ विश्वासघात न हो। तो उन ठगों ने कहा नहीं नहीं डरो मत, हम भी उसी रास्ते चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और डरना किस बात का, भगवान तो हैं। तो उन ब्राह्मण दंपति ने विचार किया, जब भगवान की बात आ गई तो भगवान तो सब जगह है, चलो ठीक है, हमारे तुम्हारे बीच में भगवान ही प्रमाण हैं, गवाह हैं और भगवान रक्षक हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। ये दृढ़ विश्वास और चल पड़े। जब चल पड़े और उन दुष्टों ने दुष्टता की
तो उन दंपति ने भगवान को याद किया कि आपको हमने साक्षी बनाया था, आप हमारे मध्य में हैं, आप पर मुझे विश्वास है। और उनके विश्वास का परिणाम हुआ कि भगवान वहीं प्रकट हो गए, रघुनाथ जी आ गए और उन दुष्टों को मार दिया और उन दंपति की रक्षा की। मूल कथा इतनी ही है। इस मूल कथा का सार यही है कि विश्वास, भगवान में कितना तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, पुलिस पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, वकील पर विश्वास हो जाता, भगवान पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने के कारण, सत्कर्म का अभाव होने के कारण भगवान पर विश्वास नहीं होता, और विश्वास न होने के कारण ही हम भक्ति में चमत्कार नहीं देख पाते और भक्ति में हमें कुछ विशेष अनुभव नहीं हो पाता। कारण हमारी कमी है, विश्वास। भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो हमारा, और ये विश्वास तब उत्पन्न होगा जब आप बार बार भगवान के चरित्र को सुनते रहेंगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहेंगे। शरणागति में जिस शरणागति की बात पूज्य महाराज श्री ने की, श्री सुतीक्ष्णदास जी ने, कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चला दिया तो भगवान ने कहा सब प्रणाम कर लो, नारायणास्त्र शांत हो जाएगा। ये प्रणाम ही शरणागति है। भगवान नारायण के सामने शरणागति कर लो, तुम्हारे सारे अपराध भगवान क्षमा कर देंगे और तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास के साथ। थोड़ा भी विश्वास में कमी हुई तो फिर काम नहीं होगा। भीम को विश्वास नहीं हो रहा था, वो अपनी गदा भांज रहे थे। भगवान ने कहा ये गदा रख दो और हाथ जोड़ लो, शरणागति कर लो भगवान की, नारायण की, ये नारायणास्त्र शांत हो जाएगा। अंत में सब ने जब प्रणाम कर लिया तो नारायणास्त्र शांत हो गए। तो विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और ये विश्वास भगवान में हमारा दृढ़ हो जाए तो कुछ असंभव नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। यह दिव्य ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय शब्दमय विग्रह है, भगवान की शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, पत्थर की, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस दिव्य ग्रंथ के जो अनुबंध चतुष्टय हैं, अनुबंध चतुष्टय का मतलब होता है किसी भी ग्रंथ के 4 अनुबंध होते हैं जिनको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। पहला, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ किस विषय का प्रतिपादन करना चाहता है। दूसरा विषय, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। और तीसरा अनुबंध होता है प्रयोजन, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। और चौथा अनुबंध होता है संबंध, उस प्रयोजन के साथ इस ग्रंथ का संबंध क्या है। इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का विषय क्या है।
तो एक शब्द में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय है परम धर्म। परम धर्म का निरूपण करना। बोले धर्म से ऊपर जो है वो परम धर्म है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है। धर्म के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, लेकिन परम धर्म, बोले परम धर्म स्वयं भगवान है। भगवान ही परम धर्म है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः रामो विग्रहवान धर्म। तो परम धर्म जो भगवान है उनका निरूपण यही इस ग्रंथ का विषय है। परम धर्म कैसा परम धर्म? बोले कपट रहित धर्म। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म के अंदर जो कपट है उस कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का वेद व्यास जी ने जो भागवत में निरूपण किया वही परम धर्म है। ये बड़ी गंभीर बात है कि धर्म के अंदर से कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का प्रतिपादन वेद व्यास जी भागवत में कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि धर्म में कपट क्या है? कहते हैं अन्यत्र जो धर्म का वर्णन है ग्रंथों में, उन धर्मों में धर्म के साथ साथ कपट को भी मिलाया है, और कपट की मिलावट के कारण वह शुद्ध धर्म परम धर्म नहीं है। ये कपट क्या है? बोले कामना ही कपट है। हम जितना धर्म कर्म करते हैं उसमें कामना का कपट मिला देते हैं। और शास्त्र भी, अन्य ग्रंथों में भी इन विषयों का उसी प्रकार से वर्णन भी किया गया। ये पूजा कर लो तो ये फल मिल जाए, ये पूजा करो तो ये फल मिले, धन चाहिए तो ये मंत्र जपो, विद्या चाहिए तो ये मंत्र जपो, ये फल चाहिए तो ये कर डालो। तो यह जो फलाभिकांक्षा से युक्त होकर कर्मों को करने का, धर्म को करने का आदेश शास्त्र का है, वह भी धर्म है, परंतु वह कपट मिश्रित धर्म है। उसमें कपट मिला हुआ है, स्वार्थ मिला हुआ है। उस स्वार्थ के लिए धर्म करो। अगर वो स्वार्थ नहीं है तो व्यक्ति धर्म नहीं करेगा। और इस कारण से हम धर्म को केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान बैठते हैं। वस्तुतः धर्म आत्मकल्याण के लिए, धर्म केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है कि मंदिर में जाकर वहां मत्था टेक लें तो हमारा काम बन जाए, वहां जाकर के मत्था टेक लें तो हमारा काम बन जाए, उनके हाथ से हम विभूति ले लें तो हमारा ये काम बन जाए। यह काम बनाने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई धर्म में, इसने धर्म को दूषित कर दिया। और इसका परिणाम बोले बड़े बड़े ठग दुकान लगा करके बैठ गए और ठगों की दुकान चल पड़ी, और सीधे साधे लोग धर्म के नाम पर ठगे जाने लगे। वस्तुतः धर्म आत्म कल्याण के लिए है। आत्मा के स्वरूप को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर, इस मानव जीवन में हम क्यों आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसे जानकर हम संसार के कर्म बंधन से, दुख के बंधन से मुक्त हो जाएं, यह धर्म का उद्देश्य है। कर्म बंधन से, दुख के बंधन से हमारी निवृत्ति हो जाए, यह धर्म का उद्देश्य है, यही धर्म का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते और दूसरी बातों में ही हम उलझे रह जाते हैं। धर्म में कपट क्या है? बोले एक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए। गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई उन महात्मा को 2 टिक्कर देने के लिए। आंगन में उसका बच्चा पालने पर लेटा हुआ था। अपने बच्चे के सिर पर रोटी को घुमाया 3 बार और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा को हंसी आ गई। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे मैया, 2 रोटी का तू दान करती है, उसमें भी तेरा इतना कपट कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। बिना स्वार्थ के तू किसी को 2 रोटी भी नहीं खिला सकती, उसमें भी इतना बड़ा स्वार्थ कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए।
यह जो धर्म का स्वरूप समाज में प्रस्तुत होने लगा, इस कारण से सनातन धर्म की महिमा को और इसके महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं और अधिकतम लोग इन्हीं विषयों का प्रचार कर रहे हैं। विडंबना तो इस बात की, और है क्यों? बोले स्वयं उनको पता नहीं तत्व क्या है, लेकिन धर्म का उपदेश करने का ठेका ले रखा है। कौन रोकने जाए? भारत स्वतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी बोलो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कहो। सिद्धांत क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र की मर्यादाएं क्या है, इनका बोध नहीं, स्वयं को बोध नहीं और दूसरे को बोध कराने के लिए चल पड़े। परिणाम क्या हुआ? अंधे नैव नीयमाना यथांधा, ये सिद्धांत। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके कहता चलो हम तुमको रास्ता बताएंगे। जो स्वयं अंधा है वो दूसरे को क्या रास्ता बताए? अंधेन नियमाना यथांधा की ये परंपरा चल पड़ी और इस परंपरा के परिणाम स्वरूप धर्म के स्वरूप को समझना कठिन होता चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण उस परम धर्म का वर्णन करती है। परम धर्म क्या है और इसका अधिकारी कौन है? दूसरा जो प्रयोजन, बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर पुरुष हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर कपट नहीं है, जो कपट छल ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे निर्मत्सर पुरुष जो हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। वही भागवत को समझ सकते हैं और उन्हीं के हृदय में भागवत का तत्व उतरता है। और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का प्रयोजन है तापत्रयोन्मूलनम। जो बात कुछ क्षण पूर्व मैंने कही कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, कर्म का जो बंधन है, दुख का जो बंधन है, इस बंधन का विनाश हो जाए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाएं, तापत्रयोन्मूलनम, ये भागवत का प्रयोजन है। इसलिए भागवत है। भागवत इसलिए नहीं है कि भागवत सुन करके हम बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े भारी बुद्धिमान बन जाएं, बहुत बड़े व्यवसायी बन जाएं, बहुत बड़े नेता बन जाएं। बोले भागवत सुनने का फल है तापत्रयोन्मूलनम। हमारे जीवन की ईर्ष्या मत्सर ये दूर हो जाए और तीनों ताप का विनाश हो जाए। और भागवत के इस अनुबंध में जो चौथा अनुबंध है संबंध, इन विषयों का भागवत से संबंध क्या है? तो कहते हैं बोध्य बोधक भाव संबंध। बोध्य बोधक भाव संबंध का मतलब है कि जो बोध्य है, जिसको हम जानना चाहते हैं, परम धर्म, उसका बोध कराएगा ये ग्रंथ। तो विषय के साथ इस ग्रंथ का जो संबंध है वो बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो इस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में ही द्वितीय श्लोक में इन चारों विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरे सद्यः हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत को श्रवण करने से सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, भागवत के श्रवण मात्र से हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब इस कथा को सुनने वाले के हृदय में भगवान आ जाते हैं, फिर जाते नहीं, सदा के लिए उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। ये भागवत क्या है? बोले समस्त वेदांत का सार है। वेदांत माने उपनिषद।
उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, क्योंकि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है। कितने लोग तो कहते हैं महाराज, जो बात दार्शनिक बातें समझ में ना आए, बड़ी कठिन हो, तो लोग कहते हैं वो तो वेदांत बोल रहे थे। सबको समझ में नहीं आ रहा था, वेदांत बोल रहे थे। वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम सिद्धांत, वेदों का अंतिम निर्णय, उसको कहते हैं वेदांत। और वो कहाँ है? बोले वेदों के अंतिम भाग में। वेद के जितने ग्रंथ होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उन सारे ग्रंथों का जो अंतिम चैप्टर होता है, अंतिम अध्याय, अंतिम प्रपाठक, उसी को उपनिषद कहा जाता है। जैसे ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का 40वां अंतिम अध्याय है। बृहदारण्यक उपनिषद सतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है, 14वां कांड है। तो जितने उपनिषद हैं वो सब वेद ग्रंथ का अंतिम भाग होता है, और उस अंतिम भाग में जाकर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, तत्व का निरूपण होता है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेद और वेदांत, यद्यपि वेदांत भी वेद ही है, क्योंकि वेद का ही अंतिम चैप्टर है, लेकिन व्याख्या करते समय वेद और वेदांत, इन दोनों को अलग अलग कहा जाता है। वेदांत के पहले जो वेद का हिस्सा होता है, उसमें कर्मकांड का वर्णन, अरे बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन, बड़ी बड़ी विधियों का वर्णन होता है। और वेद के अंतिम भाग में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, वेदांत तत्व का निरूपण होता है। अर्थात वेद का जो पूर्व भाग है, उस पूर्व भाग से परमात्मा की आराधना का विधान, और उत्तर भाग जो वेदांत है, उसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, यही वेद का विषय है। तो जो उपनिषद हैं, वेदों का अंतिम भाग है, वही वेदांत है। लेकिन उस वेदांत में जो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, कई प्रकार से और अलग अलग ढंग से कहा गया है। सामान्य व्यक्ति उन्हें पढ़े तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कहीं पर वेदांत में कहा गया, निर्गुणम निष्क्रियम निरंजनम, वह परमात्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरंजन है। और उसी वेदांत में, उपनिषद में कहीं पर ऐसा भी कहा गया, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उस परमात्मा में स्वाभाविक बल विद्यमान है, ज्ञान विद्यमान है, क्रिया विद्यमान है। यह भी वेदों ने कहा। कहीं पर वेदों ने कहा, वह परमात्मा, वह ब्रह्म और ये जीव दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि। गुरु उपदेश देते हैं अपने शिष्य को कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वो तत् ब्रह्म जो है वो तुम ही हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं। वेदों ने कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन फिर उसी उपनिषद में यह भी कहा गया, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं और दोनों मित्र हैं, और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए पक्षी के समान हैं। और वृक्ष क्या है? बोले माया का वृक्ष है। जीव रूपी जो पक्षी है वो माया के फल को खाने में लगा है, और ब्रह्म रूपी पक्षी जो है वो बिना कुछ खाए ही परमानंद में निमग्न है। अनशनन अभिचाकशीति। कहीं पर वेदों में कहा गया, एष आत्मा विभु, ये आत्मा विभु है। और कहीं पर वेद में, उपनिषद में कहा गया, एषो आत्मा अणु, ये आत्मा अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है?
तो कहा बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। बाल की नोक को लेकर उस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़े करो, जितना सूक्ष्म हो उतनी सूक्ष्म ये आत्मा है, ये वेदों ने कहा। इस प्रकार की जो परस्पर देखने में और सुनने में विरुद्ध प्रतीति है, इसका निराकरण करके वेदांत तत्व का निर्णय करना, वेदांत का सिद्धांत क्या है ये समझना कितना कठिन है। अब आप सोचो, वेदांत के उपनिषद के इन वाक्यों का समन्वय करना कितना कठिन होगा सामान्य व्यक्ति के लिए। यहां पर ऐसा कहा गया, यहां पर ऐसा कहा गया, और किसी भी एक बात का आप खंडन नहीं कर सकते, उसको अस्वीकार करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बोले सिद्धांत है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक होता है। आप जान लो आज नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा क्या है।